नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता टली। रिपोर्ट। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका ने अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रस्तावित आधिकारिक बैठक को फिलहाल टालने का फैसला किया है। यह बैठक 23 फरवरी को अमेरिका में दोनों देशों के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर्स के बीच होनी थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय टीम का वाशिंगटन दौरा अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद ही तय किया जाएगा। गौरतलब है कि शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ उपायों को 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया था और कहा था कि 1977 के IEEPA कानून के तहत आपात शक्तियों का उपयोग कर भारी आयात शुल्क लगाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। फैसले के बाद ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की और इसे कानूनी बताया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी से 3 सीधे सवाल। ट्रेड डील को लेकर बोला हमला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनका वीडियो शेयर कर लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सीधे सवाल हैं। पहला, ट्रंप ने 2 फरवरी को ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी की दोस्ती और उनके अनुरोध पर हम व्यापार समझौता तत्काल लागू करने पर सहमत हुए, तो नरेंद्र मोदी बताएं उन्होंने इस ट्रेड डील के लिए जल्दबाजी क्यों की। दूसरा सवाल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ नीति को रद्द कर दिया है और उसे गैर कानूनी बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी टैरिफ को 18% से 10% कर दिया है। भारत अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट पे एक प्रावधान है, अगर कोई एक देश टैरिफ बदलता है तो दूसरे देश को अपना टैरिफ बदलने का अधिकार है। तो हमारा सवाल है कि कृषि क्षेत्र पर जो टैरिफ लगा है उसे हटाने या घटाने के लिए पीएम मोदी साहस दिखाएंगे। तीसरा सवाल ये है कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत ने दावा किया है कि रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, यहाँ सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी को हकीकत बतानी चाहिए, वो सच क्यों छिपा रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस का मानना है कि इस ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डालिए और भारत के किसानों व्यापारियों के हितों को साधते हुए एक संतुलित डील कीजिए। ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ पर उठ रहे सवाल। एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी, नए टैरिफ भी गैर कानूनी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत लगाए गए 15% ग्लोबल टैरिफ पर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं और इसे एक कानूनी चुनौती का सामना करने वाला कदम बताया है। बता दें कि सेक्शन 122 के तहत 15% तक का अस्थायी आयात शुल्क सिर्फ 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है, जिसके बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रावधान बड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटे की स्थिति में लागू होता है, जबकि अमेरिका में फिलहाल ऐसा कोई संकट नहीं है। अर्थशास्त्रियों पीटर पेरिसन और एलन रेनॉल्ड्स सहित कई विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात सेक्शन 122 के उपयोग को सही नहीं ठहराते। वहीं $133 बिलियन से अधिक टैरिफ कलेक्शन पर $175 बिलियन तक के रिफंड दावों की संभावना जताई गई है। तेलंगाना में एंटी माओवादी अभियान को बड़ी कामयाबी। सीपीआई माओवादी के जनरल सेक्रेटरी ने किया आत्मसमर्पण। तेलंगाना पुलिस को अपने एंटी माओवादी अभियान में बड़ी सफलता मिलने की खबर है। जानकारी के मुताबिक देवजी उर्फ टिप्परी तिरुपति ने रविवार 22 फरवरी को आसिफाबाद जिले में कुछ अन्य लोगों के साथ सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले नेताओं को जल्द मीडिया के सामने पेश किया जा सकता है। माना जाता है कि मई 2025 में नंबाला केशव राव के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद देवजी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला था। उनका सरेंडर ऐसे समय हुआ है जब केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कगार के तहत माओवादियों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की है। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने पहले ही सरेंडर करने वाले माओवादियों को सुरक्षा और इनाम देने की घोषणा की थी। हाल के महीनों में कई वरिष्ठ माओवादी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फडणवीस सरकार पर विपक्ष का हमला। बजट सत्र से पहले सियासी टकराव। हाईटी का बॉयकॉट करेगा विपक्ष। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता भास्कर जाधव ने घोषणा की है कि विपक्ष 22 फरवरी को बजट सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा
आयोजित पारंपरिक टी पार्टी का बहिष्कार करेगा। जाधव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल विपक्ष का सम्मान नहीं करता और भारत अमेरिका ट्रेड डील से राज्य के कपास किसानों व मछुआरों को नुकसान होगा। उन्होंने माझी लड़की बहन योजना में गड़बड़ी और महिलाओं को अयोग्य घोषित करने का भी मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने किसानों की आत्महत्याओं, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुए एमओयू और निवेश के दावों पर सवाल उठाए। वहीं सतीश पाटिल ने बेरोजगारी शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना और कथित भ्रष्टाचार मामलों की जांच की मांग की। विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार से जवाब और श्वेत पत्र की मांग की है। झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी, 23 फरवरी को 48 शहरी निकायों में मतदान। झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सोमवार 23 फरवरी को रांची सहित झारखंड की 48 शहरी निकायों में चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। कुल 43.43 लाख से अधिक वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 4,307 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 896 हाइपर सेंसिटिव और 2,445 सेंसिटिव घोषित किए गए हैं। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के 1042 वार्डों में मेयर, चेयरपर्सन और पार्षद पदों के लिए वोटिंग होगी। 41 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि 3 वार्डों में नामांकन नहीं हुआ और मैंगो नगर निगम के एक वार्ड में प्रत्याशी की मौत के कारण चुनाव रद्द हुआ। मेयर और चेयरपर्सन पद के लिए 562 उम्मीदवार, जिनमें 235 महिलाएं, और पार्षद पद के लिए 5,562 उम्मीदवार, जिनमें 2,727 महिलाएं मैदान में हैं। वहीं वोटों की गिनती 27 फरवरी को होनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, द्वारका के पास विदेशी सिगरेट से भरी नाव पकड़ी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक संदिग्ध विदेशी नाव से बड़ी मात्रा में विदेशी ब्रांड की सिगरेट जब्त की है। तटरक्षक बल के अनुसार 21 फरवरी को समुद्र के पश्चिमी हिस्से द्वारका के पास कार्रवाई करते हुए अल मुख्तार नाम की नाव को रोका गया। इस नाव पर 4 ईरानी क्रू मेंबर सवार थे। तलाशी के दौरान नाव से 200 कार्टन बरामद हुए, जिनमें करीब 1 लाख पैकेट विदेशी सिगरेट छुपाकर रखे गए थे। जब्त माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। तटरक्षक बल ने बताया कि नाव को आगे की जांच और संबंधित एजेंसियों से पूछताछ के लिए पोरबंदर ले जाया जा रहा है। इस कार्रवाई को तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर पर अखिलेश यादव का हमला, सरकार पर लगाया शंकराचार्य को अपमानित करने का आरोप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोपों में दर्ज हुई एफआईआर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर शंकराचार्य को अपमानित करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सरकार 20 साल पुरानी घटना निकालकर शंकराचार्य को अपमानित कर रही है। अगर यह यानी शिकायतकर्ता उनके यानी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, तो मैंने गलती की कि मैंने वह केस वापस लिया जो कभी रामभद्राचार्य पर था। मुझे उन्हें जेल भेजना चाहिए था। अखिलेश ने कहा कि विचारों पर मतभेद हो जाते हैं, लेकिन इस सीमा पर जाकर घटिया आरोप नहीं लगवाने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार बचने वाली नहीं है। एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन पर पीएम मोदी का हमला, बोले कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टी शर्ट उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष हिस्से के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि यह समिट देश का कार्यक्रम था, न कि किसी पार्टी का, और कांग्रेस ने सिकंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल हुए थे और ऐसा आयोजन पहले किसी विकासशील देश में नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी पार्टी के नेता लजाने की बजाय गरजते हैं। दिल्ली एआई सम्मेलन में जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस के सारे साथी दल चौंक गए और सबने किनारा कर दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की सफलता को पचा नहीं पा रही है। बता दें कि 20 फरवरी को हुए इस विरोध में 4 प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। घटना के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, डीएमके ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू की। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने 22 फरवरी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने टीएम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने का समय मांगा है और बैठक आज रात होने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे की बातचीत का नेतृत्व गिरीश चोडनकर करेंगे। इससे पहले डीएमके की कमेटी ने चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML नेताओं से बातचीत की। 2021 में 3 सीटें पाने वाली IUML ने इस बार 5 सीटों की मांग की है। पार्टी नेता कादर मोहिदीन ने कम से कम 4 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं डीएम के नेता TR पालू ने कहा कि IUML पिछली बार तीनों सीटें हार गई थी और नई सहयोगी पार्टियों को भी जगह देनी होगी। डीएम के कुछ सीटें छोड़ने को तैयार है ताकि गठबंधन मजबूत रह सके। नील कटियाल ने ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ को बताया अमेरिका विरोधी। ट्रंप से की कांग्रेस से मंजूरी लेने की अपील। इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी नील कटियाल ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की है। कटियाल, जिन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ केस जीता था, ने कहा कि ट्रंप का 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 पर भरोसा करना अमेरिका विरोधी और संवैधानिक रूप से गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर राष्ट्रपति बड़े टैरिफ चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी तरीका अपनाते हुए कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए। कटियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था और यह फैसला यह पुष्टि करता है कि टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि किसी एक व्यक्ति के पास। ट्रंप ने इसके बाद सेक्शन 122 के तहत 15% टैरिफ लागू किए, जो सिर्फ 150 दिनों के लिए वैध हैं और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। नील कटियाल ने इसे बेहद खराब और अमेरिका विरोधी फैसले के बाद लिया गया गलत कदम बताया और राष्ट्रपति से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की। उनका कहना है कि टैरिफ नीति का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी और संवैधानिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.